तेरे कातिल जिंदा है। रज़िया बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। रज़िया बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। रज़िया बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप हज़रात को बखूबी मालूम है कि हमारा इस वक्त फिर यहाँ जमा होना सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए है कि हमें कल से जो ये दुनिया के अंदर हमारी तहसील छात्रों के अंदर जो ये जुल्म हुआ है, जो एक मासूम बच्ची का कत्ल हुआ है और उसके साथ जो दरिंदे ने जो गैर ज़ाब्ताना उसूल के तौर पर उसने जो जुल्म किया है उसके जो है खिलाफ हम यहाँ ये जो है इज्तिमा इस वक्त कर रहे हैं और जमा हुए हैं। और हमारा मकसद यही है कि अगर आज हम जिंदा ना हुए, हमने अपने ज़मीरों को न जगाया और हमने आज उस मज़लूम के साथ इंसाफ के साथ में खड़े ना हुए, कल ये जुल्म हमारे साथ भी हो सकता है। और इसी इंसाफ को मांगने के लिए आज हम यहाँ खड़े हुए हैं कि जो रज़िया बहन के साथ कत्ल और जुल्म हुआ है, उस मज़लूम के साथ जिसको इस वक्त सुपुर्द खाक किया गया है, उसी की मज़म्मत के तौर पर हम यहाँ जमा हुए हैं कि उनको जो है, जो वो जालिम हैं, जो वो कत्ल करने वाले हैं और उसके साथ जो साथ देने वाले हैं, जो उनका सहारा बनने वाले हैं, इसलिए हुकूमत वक्त से हमारा ये मुतालबा है कि वो हज़रात, हमें उम्मीद है, कड़ी उम्मीद कि हुकूमत वक्त इस पर जो है कार्रवाई करेगी और उन सारे जालिमों को मंजर आम पर लाएगी और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, ताकि कल जाकर हमारे किसी भी घर के अंदर हमारी किसी बच्ची के साथ, किसी बहन के साथ, किसी भी छोटे और बड़े के साथ ऐसा मामला पेश ना आए। लेकिन अगर हमने आज उस मज़लूम का सहारा ना बने, उसका साथ ना दिया, उसके इंसाफ के साथ हम ना खड़े हुए, तो कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और हुकूमत वक्त से हमें कड़ी उम्मीद है कि कानून के दायरे के अंदर रहते हुए वो हमारे इस जो है प्रोटेस्ट को और हमारे इस मज़लूमाना आवाज़ को जो है अपने कानून रज़िया बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। और इसके ऊपर जो है ज़रूर कानूनी कार्रवाई होगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इंतज़ार के अंदर हैं। अगर हमारी आवाज़ को ना सुना गया, हमें इंसाफ ना दिया गया, तो फिर हम घरों के अंदर नहीं रहेंगे, हम दोबारा इस ज़मीन पर उठेंगे और जब तक रज़िया बहन को इंसाफ नहीं दिलाएंगे तब तक हम खामोश रहने वाले नहीं। जैसा कि आपने मौलवी साहब से उनके बखूबी सुना कि आज जो वाक़या हमारे तहसील छात्रों के अंदर हुआ, ये एक दर्दनाक वाक़या है। देखिए, ये वाक़या पहली बार हमारे इस एरिया के अंदर हुआ है। बड़े शर्म की बात है कि हम लोग पहले सुन रहे थे, कभी बिहार में, कभी पंजाब में, बाकी मुल्कों में ऐसा होता था कि किसी बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ ऐसा वारदात होता था। लेकिन जम्मू कश्मीर में आज पहली बार ऐसा वाक़या देखने को मिला। बड़े अफसोस की बात है कि रात से हम लोग छात्रों के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे। बहुत सारे लोग जो है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिलके उस प्रोटेस्ट में शामिल थे कि तहसील छात्रों की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो पुलिस स्टेशन के अंदर पर्चा दिया है, हमें पुलिस स्टेशन पे पूरी उम्मीद है और एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा भरोसा है। जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की है कि हमें भरोसा है कि उस दरिंदे को फांसी की सज़ा होगी। लेकिन आज हम पंचायत चिनगांवी के सभी लोग, कल हम खावड़ा के अंदर इस तरीके का एक कैंडल मार्च करेंगे, क्योंकि एक कम्युनिटी की बच्ची नहीं है, ये सबकी बच्ची है। का आज अगर एक बच्ची के साथ गुरीनाल के अंदर ऐसा वाक़या हुआ, कल हमारी बच्ची के साथ भी ऐसा होगा। देखिए, हम ये नहीं कहते कि सभी टीचर हजरात एक जैसे हैं, लेकिन ऐसी सोच रखने वाले लोगों के लिए जब तक कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त नहीं होगी, तब तक ये कार्रवाई नहीं रुकने वाला है। आज हम पंचायत चिनगांवी से इस टाइम, शाम के टाइम जो है, कड़ी मजम्मत से कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्योंकि उस बहन की जो रूह थी, जो कब्ज़ हो गई, उसके लिए जन्नत के लिए हम सारे दुआ करते हैं और उस दरिंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए। सुनने को ये भी मिल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो कार्रवाई कराई गई, लेकिन सुनने को ये भी मिला कि वो लोग कहीं ना कहीं जो है इस मसले को दबा रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर अगर ये मसला, जितने भी इस मसले के अंदर लोग मुलविस हैं, उन लोगों को अगर
कानून के दायरे में नहीं लाया गया तो हम सारे लोग रोड पे आके उस रजिया बहन को जो है, रजिया बहन हम शर्मिंदा है, रजिया बहन हम शर्मिंदा है। ये किसी एक कम्युनिटी की बच्ची नहीं है, ये हम सबकी बच्ची है। रात को जिस तरीके से वहाँ पे वारदात हुआ था, अगर वहाँ पे कुछ चंद लोग और हम भी जब वहाँ पे पहुँचे, इसको किसी सियासत के साथ ना जोड़ा जाए, एक इंसानियत के नाते से हमें किसी सियासत की कोई जरूरत नहीं। जो भी व्यक्ति इस मसले के ऊपर सियासत करेगा वो सबसे बड़ा लानती होगा, लेकिन हमें एक इंसानियत के नाते उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी को इकट्ठा होकर इस मसले का जो हल निकालने की कोशिश करनी है और उन दरिंदों को फांसी तक पहुंचाना है। अब हम पीसफुली जो है कैंडल मार्च अपने यहाँ इस पहलवाड़ा के अंदर करेंगे और उसके बाद जो है हम सभी अपने अपने घर जाएंगे। अगर आइंदा इस मसले का जो हल नहीं हुआ, जितने भी ये दरिंदे इस मसले में शामिल है, उन सबको अगर कानून के दायरे में नहीं लाया गया, हम सभी लोग जो है रोड पे आके धरना देंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को इस बार इस मसले का हल निकालना पड़ेगा। तब तक हम कभी कुटिया के अंदर ऐसा हादसा हुआ था, कभी छात्रों के अंदर, कब तक हमारे लोग बर्दाश्त करते रहेंगे? ये किसी खास कम्युनिटी की बच्ची नहीं है, ये हम सब की बच्ची और हम सब का फर्ज बनता है कि इसके लिए आगे खड़े रहें। शुक्रिया।